हम लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और जो प्रबंध के सामान्य सिद्धांत किसने एडवोकेट किए थे या किसने जनरेट किए थे, किसने प्रतिपादित किए थे? हेनरी फेयोल ने। तो आज हम पढ़ेंगे आपका 9 नंबर का प्रिंसिपल है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? स्केलर चेन या प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। इस पर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि स्केलर चेन को एक्सप्लेन कीजिए, यानी सोपान श्रृंखला को बताइए। तो सोपान श्रृंखला या स्केलर चेन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हेनरी फेयोल? तो पहले ये देखो कि कोई भी अगर 2 डिपार्टमेंट है, मान लो अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक कोई परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये क्या है? परचेज डिपार्टमेंट है। तो अभी अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट को कुछ परचेज या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसी चीज की नीड है, यहां से लेके चलते, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज चाहिए, मींस रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे खत्म होने वाला है, बस कल बर्गर रह गया है, आज और कल चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ का जो भी पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, वो अपने सीनियर को पहले बताएगा कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, आप मंगवा दीजिए। वो फिर अपने जाकर के सीनियर को बताएगा, जो हेड होगा, एक तरीके से मान लो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, ठीक। फिर ये हेड क्या करेगा, क्योंकि इसको सामान खरीदना है तो ये तो खरीदने जाएगा नहीं, ये परचेज डिपार्टमेंट से बोलेगा। तो ये हेड परचेज डिपार्टमेंट के दूसरे जो हेड है उससे बोलेगा। फिर ये हेड अपने किसी अदर एम्प्लॉइज या उसका जो सबऑर्डिनेट होगा, अधीनस्थ होगा, उससे बोलेगा। और फिर वो जाकर के क्या करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट में जो भी परचेज करने वाला होगा उसको बोलेगा। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, मतलब डायरेक्टली ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आते। ज्यादातर ये काम जो गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, उनमें ये ज्यादा होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में कोई काम करवाना है तो वो सीनियरिटी के हिसाब से जाएगा। पहले छोटा व्यक्ति अपने सीनियर को देगा, फिर वो सीनियर फाइल पास करेगा, फिर और सीनियर के पास जाएगा, फिर वो दूसरा सीनियर अगले डिपार्टमेंट के सीनियर को देगा, फिर वो वहां से नीचे आएगा, तब वो काम होना चालू होता है। तो अगर इसे किसी चीज की आवश्यकता है तो ये किससे बोलेगा? अपने सीनियर से। वो किससे बोलेगा? अपने सीनियर से। फिर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बोलेगा, वो अपने जूनियर से बोलेगा, तब जाकर के ये इसको पता चलेगा और ये खरीदने जाएगा और खरीद करके लाएगा। तो फिर उसमें क्या हो रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम कैसा हो रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है, मोर टाइम एक्सपेंड हो रहा है। और इससे क्या होता है कि काम डिले हो जाता है, काम में देरी हो जाती है, कभी कभी काम बिगड़ भी जाते हैं। तो हेनरी फेयोल कहते हैं, इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है किसी भी काम को, जिसमें अगर हम मान लो इस प्रोसेस को अगर अपनाते हैं तो वहां ये ना चेंज अपनाते हुए डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक का मतलब होता है समूह तत्व। जो ये तो हो गया स्केलर चेन। तो स्केलर चेन की जगह पर क्या होना चाहिए? गैंग प्लैंक होना चाहिए, समूह तत्व होना चाहिए कि डायरेक्ट एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी दूसरे डिपार्टमेंट से व्यक्ति से कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है और परचेज करने के लिए डिमांड कर सकता है। बाद में ये परचेज कर लेगा, फिर ये क्या करेगा? इनको बता देगा कि भाई हमने उनको बोला था परचेज करने के लिए, और ये उनको बता देगा कि हाँ उन्होंने बोला था तो हमने इतना माल मंगा लिया है। तो वो जो भी रिटर्न में जो भी प्रोसेस होती होगी वो सारी की सारी बाद में कंप्लीट हो जाती है। तो स्केलर चेन समझ में आ रहा है क्या होता है?